आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में चंद हफ्ते रह गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान ऑल्दो नहीं किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि पीसीबी ने सेलेक्टर्स के साथ मशवरे से सिलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया है और टीम ने हमें नहीं बताया। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा हुमा, इसलिए परेशान ना हो। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के इश्तराक से पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर ट्राई सीरीज खेल रहा है और सीरीज का आगाज होगा 8 फेब से। अच्छा, ट्राई सीरीज जो है वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान जो है वो रवा हफ्ते होगा और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ अफ्रीकी सीरीज के लिए ऐलान करदा स्क्वाड ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। क्या ख्याल है? होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट ही मतलब एक रनिंग में होंगे। और अब मुश्किल ये है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाज़ सीनियर बैटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर जोड़ के हाँ, मतलब कि हमने आगे ना परफॉर्मेंस को सर जोड़ कर बैठ गए हैं सारे यस। चलिए, कितना सर जोड़ा है ये हम भट्टी साहब बताएंगे हमें। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या चल रहा है? सिलेक्शन कमेटी किन नामों पर गौर कर रही है? कौन से नाम अनएक्सपेक्टेड हैं? जो एक्सपेक्टेड हैं वो तो हैं ही। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। दरअसल पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो आपको पता है कि 12-13 दिन अमेरिका के दौरे पे थे, तो कल रात को वो इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि वो पिंडी स्टेडियम का दौरा कर रहे थे क्योंकि वहां भी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस होने, तो वहां जो तामीराती काम है और तज़ीन व आराइश का जो काम हो रहा है उसका उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जायजा लिया है। तो मेरे ख्याल में आज मुमकिन तौर पर मोहसिन नकवी साहब सिलेक्शन कमेटी और कप्तान और हेड कोच के साथ मीटिंग करेंगे। मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि कल जुमेरात को या जुमे को यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का ऐलान होगा, क्योंकि 3 तारीख को तो पाकिस्तान टीम ने सह अफ्रीकी टूर्नामेंट के लिए लाहौर में जमा होना है और 4 को पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन जो सबसे अच्छी और बहुत एक खुशगवार खबर है कि कल मेरे एक दोस्त कजाफी स्टेडियम के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, यार मैं लास्ट वीक जब गुजरा था अब तो कजाफी स्टेडियम की शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है। तो जो अच्छी खबर है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम अब ये तकरीबन रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। तो मेरा ख्याल में मुमकिन तौर पर अगले 48 घंटे में पाकिस्तान टीम का ऐलान होने वाला है। जो थोड़ा सा पाकिस्तान चांस ले रहा है वो साइम अयूब पर ले रहा है, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि साइम अयूब ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी और इस सह अफ्रीकी टूर्नामेंट से आउट हो गए। जो एक ऑप्शन था जिस पर पीसीबी गौर कर रहा था, शान मसूद, वो चूंकि टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे तो शान मसूद का तो नाम अब मुश्किल है कि चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे स्क्वाड में आ जाए। तो मेरा ख्याल में इमामुल हक पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में आएंगे और मिडिल ऑर्डर में कहा जा रहा है कि सऊद शकील जो है उनकी इंक्लूजन होगी। फिर एक ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बढ़ाना चाह रहा है और उसके लिए 1-2 नामों पर गौर हो रहा है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के जो एक आजमूदा प्लेयर हैं, पहले भी उनको खिलाया गया, वो पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल हो चुकी है। बस चेयरमैन साहब एक फाइनल टच देने से पहले सिलेक्टर्स से बात करना चाहते हैं कि हालिया जो नाकामियां हैं पिचेस इस मरतबा कैसी होंगी? हम मतलब किस नौयत की हम पिचेस बनाएंगे इस ट्राई सीरीज के लिए? क्या उसी तरह की होंगी? हाँ, क्योंकि ट्राई सीरीज में जो पिचेस होंगी वही चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिर होंगी। क्या होंगी या फिर होंगी? आप ये सवाल भी है आपसे, तो क्या बैटिंग पिचेस होंगी? क्या सोचा जा रहा है? देखें, चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस की तैयारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है। वो तो फिर आईसीसी के जो पिच क्यूरेटर हैं वो टेक ओवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में बैटिंग पिचेस होंगी, क्योंकि वनडे मैचेस में नॉर्मली हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। 400 रन भी हमने वनडे मैचेस में चेज होते हुए देखे हैं। तो ये जो 2.25 दिन वाले तो फिर ट्रायंगुलर सीरीज में भी हम उसी नौयत की रखेंगे ना मोस्ट लाइकली पिचेस। और नेचुरली हम चाहेंगे ना फिर हमारी हम इन द रनिंग और प्रैक्टिस में हो, क्योंकि अभी तो हम वो स्पिन के जाल से तो फंसे हुए निकले। हमारे बैटर्स फॉर्म में आ जाए ना, ताकि अब्दुल्ला जो शेड्यूल आया है कि पाकिस्तान टीम ने 4 तारीख को पहला प्रैक्टिस सेशन करना है कजाफी स्टेडियम के बराबर में जो एलसीसी ग्राउंड है वहां पर। लेकिन 7 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बाकायदा तौर पर कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और 8 को पहला मैच है। और यही बताया जा रहा है कि जिस तरह वनडे की पिचेस होती हैं और जो पिचेस चैंपियंस ट्रॉफी में होंगी
बिल्कुल वही कराची और लाहौर में पिचेस होंगी। मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी सर्दी का भी मौसम है तो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, और वनडे क्रिकेट का मजा भी तब है कि बड़े बड़े स्कोर हों और 50-50 ओवर के मैचेस हों। तो मेरे ख्याल में एक्साइटिंग क्रिकेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं तमाशाइयों को, वो मेरा ख्याल में एक अच्छा अच्छा, हमने साइन है कि- बल्लेबाजों की बात की, अब आप इमाम की बात कर रहे थे, सऊद की बात कर रहे थे, गेंदबाजों में हमारे पास हारिस, नसीम और शाहीन तो हैं ही, क्या हम अब्बास का भी है सिलसिला, होंगे वो? नहीं, देखिए नहीं अब्बास होंगे। तो वो टेस्ट- वनडे क्रिकेट तो नहीं खेलते, नहीं वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आमिर जमाल एक ऑप्शन हो सकता है अगर वो फुली फिट है। इस वक्त आमिर जमाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। फिर जो स्पिन बॉलिंग है उसमें शादाब खान का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। जो हम सुन रहे हैं कि वही सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, ये पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स होंगे। वो तो हमें बहुत फिर कोई अभी तक समझ नहीं surprising- आया, वो जो प्रोमो आया था उसमें शादाब वैसे थे। बाय द वे उस प्रोमो में हार्दिक के अलावा, जो कि लिटरली अगर 1 मिनट का प्रोमो है तो 40 सेकंड तो उसी को दिए गए थे। मुझे तो उस प्रोमो पे भी एतराज है। नहीं, शाहीन भी अच्छा, थे कल अच्छे एक खासे। बड़ी इंटरेस्टिंग Two seconds. जी, जी, जी। शेयर कर दूं जी। कि आईसीसी ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलेडाइस को हटा दिया। कहा यह गया कि उन्होंने रिजाइन किया। जेफ एलेडाइस ऑस्ट्रेलियन है और 2012 से मुंसलिक हैं आईसीसी के साथ। पहले जनरल मैनेजर थे, अब सीईओ बने। कहा यह जा रहा है कि ये जो डिले हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, जिसमें शेड्यूल डिले हुआ है, बहुत सारी तैयारियां डिले हुई हैं, वो भी एक वजह है। प्लस जो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो जेफ एलेडाइस के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें पूरा मलबा डाला है और जय शाह ने बिल्कुल अब अपना रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि जय शाह के बाद जो नंबर 2 थे वो जेफ एलेडाइस थे। तो इसका मतलब है कि अब आईसीसी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो भी जय शाह की पसंद के आएंगे। तो अब तो भारत के लिए सारा आसान रास्ता है, उनके ही सारे लोग होंगे आईसीसी। अब एक वॉक ओवर मिल जाएगा। साहब, ये किसी को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है? मतलब कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सिर्फ हम ही देख रहे हैं? जिस तरह आपने कहा ना कि अपने लिए बड़ा रास्ता क्लियर कर लिया है। जस्ट वंडरिंग, क्योंकि आईसीसी इज एन इंटरनेशनल बॉडी, तो वो बिल्कुल ही बीसीसीआई बनता जा रहा है। होम्योपैथिक। वैसे ये सवाल, मतलब ये डोंट वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट, लग रहा है ऐसा। काउंसिल, हमारे सिकंदर वक्त साहब कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट नहीं काउंसिल। चले हैं तो आईसीसी। अच्छा, ये स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश रेनोवेशन की क्या अपडेट है? कुछ पता लगा था? वो जो वीआईपी इंक्लोजर्स हैं उनके रास्ते में स्क्रीन आ रही है, कुछ व्यू ब्लॉक कर रही है। देखिए, जो कल नेशनल स्टेडियम में भी अब्दुल्ला ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने भी कहा कि सिविल वर्क तो 100% कंप्लीट हो गया है। अब वो फाइनल टचेज हैं, जाहिर है फिनिशिंग वर्क जो है चल रहा है, लिफ्ट्स वगैरह इंस्टॉल हो गई हैं और छोटे मोटे काम है, लेकिन मेन काम जो बड़े बड़े थे वो सारे हो गए हैं और शीशे भी लगना शुरू हो गए हैं। फ्लड लाइट्स में एलईडी लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं, डिजिटल स्क्रीन्स नई लग रही हैं। इसी तरह कजाफी स्टेडियम तो बिल्कुल न्यू लुक कजाफी स्टेडियम है, बल्कि अगर आप लिबर्टी से या फिरोजपुर रोड से एंटर हो तो कजाफी स्टेडियम की सड़कें भी नई बन गई है। रिंग रोड जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ है वो भी बिल्कुल नया है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास 26 साल बाद आईसीसी इवेंट तो आया है, लेकिन पाकिस्तान के जो 3 बड़े ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल एक न्यू शेप में आ गए। अब मैंने उस दिन भी पता आपसे है, ये कहा एक था, आज भी अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं, जरूर होती है इस तरह के इवेंट्स अपनी चीजों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का, और इस अदरवाइज opportunity कोई मोटिवेशन जी, ऐसी होती नहीं है कि उसको किया जाए, लेकिन इतने बड़े इवेंट की वजह से हो जाना, इट्स गोइंग टू और हमने स्टे। इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा भी उठाया है। That is भरपूर good. फायदा। लेकिन अब्दुल्ला, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इस 9 मार्च को जब फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके बाद इन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि वक्त के साथ साथ इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद, बिल्कुल मेंटेनेंस रेगुलर होनी चाहिए, बिकॉज देखिए क्रिकेट होता रहेगा, इंटरनेशनल टीम्स भी अब पाकिस्तान आती हैं, तो देयर इज नो वे कि इनकी अपग्रेडेशन या फिर इसको इसकी नहीं होगी। थैंक यू भट्टी साहब।